जानते हैं 24 साल का राजकुमार जो अमेरिका में रह रहा था कैसे अचानक नेपाल की राजनीति में तूफान बन गया। क्या एक तस्वीर, क्या एक घटना और एक निर्णय पूरे देश की दिशा बदल सकता है। आज हम आपको बताएंगे उस राजकुमार की पूरी कहानी जिसने गौ माता की रक्षा के लिए अपने देश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया। बिल्कुल सही सुना आपने, ये कहानी है नेपाल के राजकुमार हृदयेंद्र शाह की। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंस्टाफी, जहां हम लाते हैं आपको ऐसे ही प्रेरक और रोमांचक किस्से जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आज की कहानी में है देशभक्ति, धर्म, रक्षा, राजनीति और एक युवा की अडिग हिम्मत। नेपाल में हाल ही में सत्ता परिवर्तन की चर्चा हर तरफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बदलाव के पीछे कौन है? जी हाँ, नेपाल के 24 साल के राजकुमार हृदयेंद्र शाह। चलिए जानते हैं कैसे उन्होंने गौ हत्या जैसे गंभीर मुद्दे पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक तस्वीर किसी देश की आत्मा हिला सकती है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक युवा जो विदेश में आराम की जिंदगी जी रहा था कैसे वापस लौटकर अपने देश की संस्कृति की रक्षा के लिए आंदोलन की अगुवाई करता है? राजकुमार हृदयेंद्र शाह अमेरिका में अपने परिवार के साथ रहते थे। आराम की जिंदगी, अच्छा माहौल, सब कुछ उनके पास था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। नेपाल में पुलिस की निगरानी में कुछ लोगों ने गौ माता की हत्या की और उसका वीडियो पूरे देश में फैल गया। ये दृश्य हृदयेंद्र शाह तक पहुंचा तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने बिना किसी को बताए तुरंत नेपाल आने का निर्णय लिया। सोचा, कैसे अपने देश में, अपने धर्म में ऐसा हो सकता है? जब धर्म और संस्कृति पर चोट होती है तब खामोश रहना क्या सही है? क्या एक व्यक्ति का साहस पूरे देश का चेहरा बदल सकता है? आइए जानते हैं। नेपाल पहुंचते ही हृदयेंद्र शाह सीधे अपने परिवार के साथ भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने पहुंचे। उनकी आंखों में दर्द था, मन में सवाल, कैसे एक हिंदू राष्ट्र में गौ हत्या हो सकती है? उन्होंने अपने पिता से इस पर बात की, लेकिन जवाब मिला राजनीति का खेल। विरोध प्रदर्शन की प्रेस रिलीज दिखाकर उन्हें चुप करा दिया गया। लेकिन हृदयेंद्र शाह यहाँ हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें सवाल उठाया कि क्या हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते? क्या चुप रहना समाधान है? यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो पूरे नेपाल में युवाओं की आवाज बन चुकी है। क्या एक युवा की जिद से बदलाव संभव है? चलिए आगे जानते हैं। हृदयेंद्र शाह ने भारतीय सरकार की प्रतिक्रिया जानने के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये उदासीनता उन्हें और भी परेशान कर गई। उन्होंने सोचा, अगर दुनिया हमें नहीं सुनेगी तो हमें खुद अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। यही सोचकर उन्होंने अमेरिका लौटकर एक आंदोलन की शुरुआत की योजना बनाई। कभी कभी मदद बाहर से नहीं आती तो खुद पहल करनी पड़ती है। क्या हृदयेंद्र शाह अपने देश के लिए एक नया आंदोलन खड़ा कर पाएंगे? अमेरिका में बैठकर उन्होंने नेपाली युवाओं को जोड़ना शुरू किया। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और धर्म रक्षा के संदेशों के जरिए उन्होंने लोगों का मन जीत लिया। उनका मुख्य लक्ष्य था गौ माता की रक्षा और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना। धीरे धीरे हजारों युवा उनके साथ जुड़ गए। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच में संभव है? लेकिन दोस्तों, हिम्मत और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या हुआ। हृदयेंद्र शाह के प्रयासों से नेपाल में गौ हत्या के खिलाफ बड़े आंदोलन शुरू हो गए। लोगों ने आवाज उठाई, सरकार पर दबाव बढ़ा और बदलाव की शुरुआत हो गई। अब नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय गौरव देने की चर्चा हो रही है। कई धार्मिक नेता मानते हैं कि नेपाल का नरेश ही पशुपतिनाथ का अवतार है, यानी नेपाल हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। क्या ये आंदोलन नेपाल की राजनीति और संस्कृति को बदल देगा? क्या एक युवा राजकुमार की सोच आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी? तो दोस्तों, ये थी राजकुमार हृदयेंद्र शाह की प्रेरक कहानी। एक ऐसा युवा जिसने विदेश की आरामदायक जिंदगी छोड़कर अपने देश की संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप भी मानते हैं कि एक व्यक्ति का साहस इतिहास बदल सकता है।
ऐसे ही और रोमांचक और प्रेरक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। याद रखें, जब दिल में जज्बा और आत्मा में विश्वास होता है तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। जय हिंद।